तो शुरू करते हैं टीजीटी आल टीचर एग्ज़ाम के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन ए है यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया। बी कथन है इसकी रचना प्राकृत में की गई। और सी कथन है इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। तो इसमें आपका सी कथन सही है, बाकी ए और बी कथन जो है गलत है। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, यानी कि इसमें लगभग 1017 या फिर 1028 प्रार्थनाएं हैं। तो ये सही है सी कथन। जबकि ए कथन गलत है, इसकी रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व हुई थी। और बी कथन इसकी रचना प्राकृत में नहीं बल्कि इसकी रचना क्या है, संस्कृत में की गई है। तो पहला ऑप्शन ए सही है, बी और सी गलत है। दूसरा ऑप्शन ए गलत है, बी और सी सही है। तीसरा ऑप्शन बी सही है, ए और सी गलत है। और चौथा ऑप्शन सी सही है, ए और बी गलत है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। दूसरा क्वेश्चन है मनोकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। यानी मनोकी पर्वत उसको हवाई द्वीप भी कहा जाता है और वह सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किस में स्थित है। तो ये बताना है, इसके बारे में सारी चीज़ें क्वेश्चन में ही बता दी हैं कि मनोकी नाम का पर्वत है, इसको हवाई द्वीप कहा जाता है, उसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है और वह सागर की सतह में स्थित है। तो ये कहाँ पर है ये बताना है, ये कहाँ पर द्वीप, ये कहाँ पर स्थित है। तो ए ऑप्शन है अटलांटिक महासागर में, दूसरा ऑप्शन है हिंद महासागर में, तीसरा ऑप्शन है आर्कटिक महासागर में, चौथा ऑप्शन है प्रशांत महासागर में। तो ये जो मनोकी पर्वत है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है विनयपिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। विनयपिटक एक ग्रंथ का नाम है। अभिलेखित करता है मतलब जिसमें लिखा किस चीज़ के बारे में उसमें लिखा गया है। ए ऑप्शन है वैदिक कर्मकांड, बी ऑप्शन है यानी दूसरा ऑप्शन है जैन धर्म की शिक्षाएं, तीसरा ऑप्शन है शिक्षकों के मध्य बातचीत और चौथा ऑप्शन है बौद्धों के नियम। तो विनय पिटक नाम का जो ग्रंथ है वो उसमें बौद्धों के नियमों को अभिलेखित किया गया है। चौथा क्वेश्चन है पटवारियों जिनको लेखापाल भी बोलते हैं हिंदी में, उनके कार्य की देखभाल कौन करता है। तो पहला ऑप्शन है तहसीलदार, दूसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत का सरपंच, तीसरा ऑप्शन है जिलाधीश, चौथा ऑप्शन है संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन का एसएचओ। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि तहसीलदार पटवारी के कार्य की देखभाल करता है कि पटवारी किस तरीके से कार्य कर रहा है। उसको एक तरीके से जो पटवारी होता है उसको तहसीलदार के लिए अपनी रिपोर्ट देनी होती है। पांचवा क्वेश्चन है महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यानी महापाषाण जो शब्द है इसके बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ये पत्थर और औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। दूसरा ऑप्शन है ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए जाते हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं और ये दिखाई नहीं देते। तीसरा ऑप्शन है ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में केंद्रित है। चौथा ऑप्शन है इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये बहुत बड़े बड़े पत्थर होते थे और इनको कब्रों पर इनको लगाया जाता था। इन पत्थरों को इनको महापाषाण कहा जाता था और इनका मकसद जो होता था, उद्देश्य जो होता था लगाने का, वो उनकी पहचान करना, उनको चिन्हित करके पत्थर पर लिख दिया जाता था जिसकी वजह से उन कब्रों की पहचान की जाती थी। तो एक तरीके से पहचान चिन्ह होते थे। छठा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी भूमिकंपीय तरंगे नहीं हैं। यानी कि भूकंपीय तरंगे की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि भूमि के अंदर की तरंगे नहीं हैं। पहला ऑप्शन है अनुदैर्ध्य तरंगे, दूसरा ऑप्शन है पृष्ठीय तरंगे, तीसरा ऑप्शन है पोताश्रय तरंगे, चौथा ऑप्शन अनुपृष्ठ तरंगे। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है पोताश्रय तरंगे ये भूकंपीय तरंगे नहीं है। यानी कि जो भूकंप की जो तरंगे होती हैं वो उसमें तीन तरह की तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे, पृष्ठीय तरंगे, अनुपृष्ठ तरंगे। जबकि पोताश्रय तरंगे जो है ये भूकंप की तरंगों के प्रकार नहीं हैं। सातवां क्वेश्चन है एजुसेट से क्या अभिप्राय है। तो पहला ऑप्शन आपका सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह,
दूसरा ऑप्शन है रॉकेट, जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। चौथा ऑप्शन है एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, एजुसेट जो है ये मानव द्वारा निर्मित और भारत देश के द्वारा निर्मित उपग्रह है और इसका उद्देश्य एजुकेशन है, यानी बच्चे सैटेलाइट के जरिए बच्चों को एजुकेशन देना एजुसेट के द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4। आठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं। तो पहला ऑप्शन है जलमंडल, दूसरा ऑप्शन सथल मंडल, तीसरा ऑप्शन जीवमंडल, चौथा ऑप्शन है वायुमंडल। तो यहाँ पे सथल मंडल राइट आंसर है। जीवमंडल में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सथल मंडल पे क्या है, मनुष्य भी पाया जाता है और मनुष्य के साथ साथ बहुत सारे जीव जंतु और जीवित पाए जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और आगे जोड़ दिए कि जो भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं। तो ये आपका सथल मंडल राइट आंसर होगा यहाँ पर। 9वां क्वेश्चन है भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट सेलों से बना है, निम्नलिखित में से सेलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। यानी जो दक्कन का पठार है, यहाँ पे ये भी चीज़ बता दी कि वो बेसाल्ट सेलों से बना हुआ है। तो ये बेसाल्ट जो सेल है, ये यहाँ पे दो चीज़ आसानी हो गई है क्वेश्चन में, या तो दक्कन का पठार बता दो आप या फिर बेसाल्ट सेल बता दो। तो बेसाल्ट सेल जो होती है बेसिकली वो बहिर्भेदी अग्नि सेल के अंतर्गत आती हैं। बेसाल्ट सेल जो होती हैं बहिर्भेदी अग्नि सेल के अंतर्गत आती हैं और दक्कन का पठार उसी का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो दूसरा ऑप्शन अंतर्भेदी अग्नि सेल, तीसरा ऑप्शन अवसादी सेल, चौथा ऑप्शन केंद्रित सेल। तो आपका राइट आंसर होगा बहिर्भेदी अग्नि सेल। 10वां क्वेश्चन निम्नलिखित सथल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है। यहाँ पर ये सीधा साधा क्वेश्चन है कि खनिज निक्षेपों खनिज कहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है मैदान, दूसरा ऑप्शन पर्वत पहाड़ों पर, तीसरा ऑप्शन घाटी, चौथा ऑप्शन पठार। तो पठारों पर खनिज जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज निक्षेपों की प्रचुर मात्रा कहाँ पाई जाती है, पठार। यहाँ पे सथल रूपों में पूछा, यानी कि सथल मतलब ज़मीन की जो सतह है वहाँ पर ये जो पठार होते हैं उनमें ये प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। 11वां क्वेश्चन है ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय। तो ऋतु प्रवास वो होता है जो ऋतु में परिवर्तित होने के साथ साथ प्रवास भी परिवर्तित हो जाता है, यानी कि किसी खास एक ऋतु में परिवर्तन होता है फसल में भी और मौसम में भी। यानी कि सर्दी की ऋतु है तो गेहूँ वगैरह की फसल उसके लिए आवश्यक होती है सर्दी। तो इस तरीके से और उनके लिए जो ऋतु प्रवास जो करते हैं उनके लिए भी आवश्यक होती है पशुओं के लिए चारे की, हरे चारे की। तो अभी वो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर जो वर्षा ऋतु में अधिकतर चारा अधिक में होता है। तो जहाँ पर वर्षा ऋतु या ठंडा मौसम होता है वहाँ पर वो अधिकतर चले जाते हैं। फिर वो जहाँ पर गर्मी आ जाती है वहाँ से छोड़ के फिर दूसरी जगह जहाँ पर अधिक हरियाली होती है वहाँ पर चले जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है नए चारवाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता। तो यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है वन्य प्राणियों की ऋतुवत गतिशीलता। यहाँ पे यानी वन्य प्राणी होते हैं जो वो ऋतु बदलने पर अपनी गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। तो यहाँ पे इस ऋतु प्रवास उसको नहीं कहा जाता। यहाँ पे जब प्रवास शब्द आ गया तो ये यहाँ पे मानव ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड बात हो रही है। तीसरा ऑप्शन है फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर से गाँव की ओर प्रवासन। तो इस पर ऋतु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फसल कटाई का ये तो अपने एक पर्टिकुलर समय पर होती है, जबकि वो हर जगह पर होती है। हर जगह पर जो टाइम परिवर्तित होता है उसी के हिसाब से फसल कटाई होती है। जबकि जो एक किसी खास ऋतु के लिए हर समय आवश्यकता होती है चारवाहों को, इसलिए वो जहाँ पर वो ऋतु होती है वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। चौथा ऑप्शन है लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुवत गतिशीलता। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कैसे ही जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पे भी वो इधर सेल दी गई हैं, इधर उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो अंतर्भेदी सेल का एग्जाम्पल यहाँ पर उदाहरण बताना है ग्रेनाइट। बहिर्भेदी अग्नि सेल का उदाहरण है यहाँ पे बेसाल्ट। अवसादी सेल जो होती हैं बलुआ पत्थर अवसादी सेल का उदाहरण है। कांतित सेल का उदाहरण यहाँ पे चूना पत्थर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ए में 4, बी में 3rd, सी में 2nd और डी में 1st। 13वां क्वेश्चन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती है। तो चिनूक नाम की जो स्थानीय पवन है लोकल
ये कहाँ पर चलती है? तो ये प्रेरी है। प्रेरी क्या है? प्रेरी एक, ये क्या बोलते हैं, जलवायु कह सकते हैं इसको। तो एक जलवायु का नाम प्रेरी है, और प्रेरी जो नाम की जो जलवायु है ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। और इस जलवायु के जब ये जलवायु आती है, इसी के अंदर ये चिनूक नाम की वहाँ की लोकल स्थानीय हवा चलती है, और इसको ये शुद्ध हवा होती है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा प्रेरी। 14वां क्वेश्चन है, वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? तो आपको इसका पता है, बाह्य मंडल जो होता है वहीं से रेडियो प्रसारण वगैरह जो तरंगे होती हैं वहीं से ये तरंगे सैटेलाइट के द्वारा यहाँ तक चलती हैं। तो सारी ये सैटेलाइट, ये जो रेडियो तरंगे होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? बाह्य मंडल में होती हैं। तो पहला ऑप्शन क्षोभ मंडल, सेकंड ऑप्शन मध्य मंडल, तीसरा ऑप्शन है समताप मंडल, चौथा ऑप्शन बाह्य मंडल। तो आपका राइट आंसर होगा बाह्य मंडल। 15वां क्वेश्चन है, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? तो सुनहरी जरी जो है एक सिल्क जो कीड़ा होता है, कपड़ा होता है, उस सिल्क उसी की एक किस्म है, उसी में से ये सुनहरी जरी बनाई जाती है। तो पहला ऑप्शन सूती वस्त्र, दूसरा ऑप्शन नायलॉन, तीसरा जूट, चौथा सिल्क। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर सिल्क, यानी सुनहरी जरी की जहाँ भी बात होती है समझो ये सिल्क से निकली है सुनहरी जरी। 16वां क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है? तो किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या, इसको जनसंख्या घनत्व नहीं कहते। दूसरा ऑप्शन एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या, ये भी जनसंख्या घनत्व नहीं है। तीसरा ऑप्शन भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप, ये भी क्या है? जनसंख्या घनत्व नहीं है। बल्कि जनसंख्या घनत्व जो होता है वो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, यानी पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। एक इकाई क्षेत्र में, यानी कि इतना बड़ा एक क्षेत्र है, इतना यानी कि 1000 या 10,000 वर्ग किलोमीटर का स्क्वायर वर्ग किलोमीटर या फिर स्क्वायर किलोमीटर का एक क्षेत्र है, उस पर कितने लोग रहते हैं, वही उसका घनत्व है। 17वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ध्यान से देखना, सतह के निकट यानी जो सतह के नज़दीक हैं तो उनको खोद कर सीधे ही निकाल लेते हैं। जो ज़मीन की सतह के नज़दीक हैं यानी ज़्यादा गहराई में नहीं है तो उनको सीधा खोदा और निकाला। तो ये आसान और सस्ती विधि है, इसी को आखनन बोलते हैं। इसको आखनन या खुदाई इसको कह सकते हैं, खुदाई विधि भी। तो ये सबसे आसान विधि है। राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट, यानी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यानी सतह के निकट स्थित खनिजों को आखनन विधि द्वारा निकाला जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 18वां क्वेश्चन, उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? तो टोकरी वगैरह हम बुनते हैं अगर हम अपने उद्योग के उद्देश्य से, तो वो लघु उद्योग के अंतर्गत आता है। तो पहला ऑप्शन आपका लघु आकार, सेकंड ऑप्शन संयुक्त क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है वृहत, चौथा ऑप्शन सहकारी क्षेत्र। तो आपको पता है लघु क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है टोकरी बुनाई करना, और अन्य बुनाई स्वेटर वगैरह और भी बहुत सारी जो छोटे छोटे कार्य होते हैं वो लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं। 19वां क्वेश्चन है, तानाशाही के संदर्भ में यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं। तो तानाशाही में क्या क्या होता है? पहला ऑप्शन आपका, तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर कोई प्रश्न नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसा ही होता है। दूसरा ऑप्शन है, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में निहित होती है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तानाशाह ने जो फैसला एक बार ले लिया, या फिर अन्य अंतिम जो लास्ट फैसला होगा तानाशाह का होगा और वो हर किसी को मान्य होगा। तीसरा ऑप्शन है, तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं, ये भी ठीक है, उसको स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वो उसके ऑर्डर होता है, वो तो एक बार जो फैसला ले लिया तानाशाह ने ले लिया। चौथा ऑप्शन है, तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, नहीं, प्रश्न नहीं उठा सकते तानाशाही में, बल्कि लोकतंत्र में प्रश्न उठा सकते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत है, और यही इसका राइट आंसर है। 20वां क्वेश्चन है, कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपका कर्नाटक में है, और ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। बांध 125 फुट ऊंचा है, 125 फुट, और 3.5 किलोमीटर लंबा बांध है। तो पहला ऑप्शन गोदावरी, दूसरा कृष्णा, तीसरा कावेरी, चौथा महानदी। तो ये आपका कावेरी नदी पर ये कृष्णराज बांध बनाया गया है। तो आज के लिए थे आपके इम्पोर्टेंट ये 20 क्वेश्चन सोशल